भारत देश की बेदारी और आशीष के लिए। पिछले 42 सालों से नालुमावडी में हर एक महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है। पिछले सितंबर के महीने में 30 तारीख को नालुमावडी के परमेश्वर के तंबू में नाके की प्रार्थना का बढ़िया रूप से आयोजन किया गया। भारत भर से कई राज्यों से और विदेश से करीब 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर देश के लिए प्रार्थना करने के लिए उमड़ पड़े। நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உங்க அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உங்க அன்பை நம்பும் நான் பாக்கியவான், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம்மையே நம்பியிருப்பேன். உம்மை நம்புவேன், நான் உம்மை நம்புவேன், உம் அன்பையே நம்பியிருப்பேன். आराधना गीतों के बाद भाई मोहन सी लाजरस ने भारत के लोगों के उद्धार के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा संभाले जाने वाले 1213 मिशनरियों का सामर्थ्यशाली रूप से परमेश्वर द्वारा उपयोग के लिए प्रार्थना की और साथ ही मणिपुर में जो सांप्रदायिक दंगे और अन्याय के कार्य हो रहे हैं वहां परमेश्वर का न्याय प्रकट होने के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना की। वहां पर आए हर एक लोगों ने भाई मोहन सी लाजरस के साथ मिलकर परमेश्वर की ओर पुकार कर प्रार्थना की। हर एक लोग प्रार्थना करेंगे हमारे भारतवर्ष में, तमिलनाडु भर में ये प्रकाश चमक जाए, परमेश्वर की उपस्थिति भर जाए, केरला में परमेश्वर की महिमा उतर आए,
आंध्रा में परमेश्वर की महिमा भर जाए, तेलंगाना में परमेश्वर का सूर्य उदय हो जाए, कर्नाटका राज्य भर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट हो, महाराष्ट्र राज्य में परमेश्वर का प्रकाश फैल जाए, ओडिशा में परमेश्वर का प्रकाश फैल जाए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओडिशा में परमेश्वर का प्रकाश फैल जाए, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में परमेश्वर का प्रकाश फैल जाए, प्रभु की महिमा फैल जाए। पंजाब में, हरियाणा में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए, गुजरात में भी, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में परमेश्वर का प्रकाश उदय हो। हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर पश्चिम बंगाल में परमेश्वर की महिमा उतर जाए, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हो जाए। आप लोग प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का प्रकाश भारत भर में फैल जाए, प्रभु यीशु का लहू इंडिया भर में छिड़क दिया जाए, परमेश्वर की महिमा भारत भर में भर जाए, मणिपुर में परमेश्वर की महिमा भर जाए। मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सिक्किम के लिए प्रार्थना करते हैं, मेघालय के लिए प्रार्थना करते हैं, मिजोरम के लिए प्रार्थना करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग प्रार्थना कीजिए, नागालैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक राज्य में परमेश्वर का प्रकाश फैल जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर जाए, भारत भर में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। हे परमेश्वर, भारत के लिए हम नाके पर खड़े होते हैं, प्रभु का सामर्थ्य 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 उतर जाए, परमेश्वर की ज्योति चमक जाए। भारत के 140 करोड़ प्राणों के लिए क्या परमेश्वर के दिल में दया नहीं रहेगी? हे परमेश्वर, आपके साथ एक संगति में हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आप जो पिता परमेश्वर के आगे हमारे लिए मध्यस्थी करने वाले मुख्य याजक हो, हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उनके पाप माफ हो जाए, अपराध माफ कीजिए, आपके लहू से इंडिया को धोकर शुद्ध कर दीजिए, सभी शाप को बदल दीजिए परमेश्वर, पाप को माफ कर दीजिए परमेश्वर, अन्याय और अपराध को क्षमा कर दीजिए परमेश्वर। हम उसी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक मिशनरियों पर अपना आत्मा उड़ेल दीजिए, अंत समय का अभिषेक उड़ेलिए। अभी इसी समय एक नया अभिषेक हमारे हर एक मिशनरियों पर भर जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। पौलुस पर उतरा हुआ वो अभिषेक, पतरस के ऊपर भर दिया गया वो अभिषेक, स्तिफनुस के ऊपर जो भरा हुआ वो अभिषेक, प्रेरितों के ऊपर जो अभिषेक का सामर्थ्य भरा था, प्रभु यीशु पर जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, वो हमारे मिशनरियों पर उतर जाए प्रभु। हमारे हर एक मिशनरियों को भर दे, हमारे मिशनरियों का सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग कीजिए, आपका सामर्थ्य प्रकट हो जाए, आप भर दीजिए परमेश्वर। सब लोग अपने दाहिने हाथ को उठा लीजिए। हे प्रभु, मणिपुर में परमेश्वर का न्याय प्रकट हो जाए, आपकी धार्मिकता वहां प्रकट हो, आपके लोगों पर जो अन्याय हो रहा है उसे देखिए प्रभु। सब लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, रोते हुए प्रार्थना कीजिए। कई नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, निर्दोष लहू बहाया जा रहा है, कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है। हे परमेश्वर, हे जीवन से भरे परमेश्वर, हे धार्मिक न्यायी, हे धार्मिक न्यायी, हे न्याय करने वाले परमेश्वर, आपका हाथ मणिपुर के ऊपर बना रहे। अपना न्याय प्रकट कीजिए परमेश्वर, अपनी धार्मिकता को प्रकट कीजिए परमेश्वर। गरीब लोग आंसू बहा रहे हैं परमेश्वर, सभी गरीब लोग, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, वो गलियों में बसेरा कर रहे हैं, जंगलों में बसेरा कर रहे हैं। उन गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वो गरीब लोग जो आंसू बहा रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना चाहिए परमेश्वर। हे परमेश्वर, अन्याय से बहाए गए लहू के लिए आप उत्तर दीजिए परमेश्वर, उत्तर दीजिए। आपकी धार्मिकता प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिता, हे प्रभु, हे राजा, न्याय करने वाले न्यायी परमेश्वर, आपके सिंहासन के आगे आकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर।
भाई सैम जबराज ने तमिलनाडु के शिवगंगे जिले और भारत के झारखंड राज्य के लिए, साथ ही कनाडा और इजराइल देश की बेदारी के लिए विशेष रूप से प्रार्थनाएं की। ये बेदारी तमिलनाडु से शुरू होगी, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। तमिलनाडु से बेदारी की अग्नि भड़क उठेगी, ऐसा प्रभु ने कहा है। इसीलिए हर एक महीने सबसे पहले हम तमिलनाडु के लिए प्रार्थना करते हैं। तमिलनाडु इस राज्य को परमेश्वर ने चुना है और विशेषकर वहाँ के शिवगंगे जिले के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। शिवगंगे जिले में परमेश्वर की अग्नि भर जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की अग्नि भरने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, पूरे भारत में बेदारी की अग्नि भर जाए। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक प्रभु बेदारी की अग्नि को भड़क जाने दें, वो पूरी तरह से फैल जाए। उत्तर भारत में प्रभु बेदारी की अग्नि भड़क उठे। झारखंड जिले के लिए सब लोग एक मन होकर झारखंड में परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने के लिए, हर एक सीमाओं में परमेश्वर के अग्नि भर जाने के लिए, और परमेश्वर 33,000 गांवों में भी आपकी अग्नि भर जाए। प्रभु, देश भर में जो हजारों कलीसिया हैं वहां पर आपकी अग्नि भर जाए। प्रभु, हर मनुष्य पर प्रभु आपका पवित्र आत्मा उड़ेल दिया जाए। संसार भर में परमेश्वर ये अग्नि भर जाने दें। आपने कहा था पृथ्वी भर में, तो पृथ्वी भर के हर एक देशों में आपकी अग्नि भर जाए। प्रभु, आपकी अग्नि भर जाए। प्रभु, सभी 6 खंडों में आपकी अग्नि भर जाए। एशिया खंड में आपकी अग्नि भर जाए, यूरोप खंड में आपकी अग्नि भर जाए, उत्तरी अमेरिका में आपकी अग्नि भर जाए, पश्चिमी अमेरिका में आपकी अग्नि भर जाए, अफ्रीका में आपकी अग्नि भर जाए परमेश्वर। और प्रभु, ओशियनिया खंड में भी परमेश्वर की अग्नि भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी अग्नि भर जाए। 6 खंडों में आपकी अग्नि भर जाए। प्रभु, आपकी वो अग्नि जलकर भड़क उठे। हालेलुया। विशेष करके आज के इस दिन कनाडा देश के लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। कनाडा देश में परमेश्वर की अग्नि भड़क उठने के लिए प्रार्थना करेंगे। वो बेदारी के लिए चुना हुआ एक देश है, भारतीय है। कई भारतीय हैं जो श्रीलंका में हैं, जिन्हें परमेश्वर ले गए हैं। बेदारी के लिए परमेश्वर वहां ले गए हैं। 4 करोड़ लोगों से भरा हुआ है वो देश। कई कलीसिया हैं उस देश में। बेदारी के लिए चुन लिया गया देश है। हम सभी एक मन होकर अपने दाहिने हाथ को उठाकर सभी लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय कनाडा से आए हुए हमारे प्यारे पास्टर विंसेंट सहाय नाथन प्रार्थना करेंगे। हे धर्म के सूर्य, कनाडा में उदय हो जाइए। कनाडा में आपका उदय हो, धर्म का सूर्य उदय हो। कनाडा देश और बढ़ोतरी पाए। कनाडा का हृदय परिवर्तन हो, कनाडा का मन फिराव हो, कनाडा का उद्धार हो जाए और वो धार्मिकता का भवन बन जाए। वहां की कलीसिया में बेदारी आ जाए। भाई मोहन सी लाजरस द्वारा लिखी गई उपवास प्रार्थना का सामर्थ्य नाम की किताब को बहन चेल्लारानिया पादुरई ने प्रार्थना के साथ रिलीज किया। बहन बानु के साथ मलेशिया से आई हुई बहनों ने उन पुस्तकों को पहले प्राप्त किया। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा जिन लोगों ने परमेश्वर की भलाइयों को पाया है, उन्होंने गवाही देकर परमेश्वर की महिमा की। आपका नाम क्या है बहन? अजीता, आप कहाँ से आई हो? शेनबर्ग रामानुलूर से। अच्छा, आपके लिए क्या चमत्कार हुआ? मैं टीवी सीरियल देखने के आदी बन चुकी थी। हाँ, आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम के द्वारा यीशु ने मेरा उद्धार किया। अच्छा। उसके बाद मैंने देश के लिए बहुत प्रार्थना की। मेरी बेटी के दिल में छेद था करीब 9 साल से। हाँ, 1 साल से? 9 साल से। अच्छा, 9 साल हाँ, से दिल में छेद था। 2 साल में इसका ऑपरेशन होना था। तब हम लोग ऑपरेशन थिएटर तक पहुँच गए। तब उन्होंने इस समय कह दिया कि 2 होल बढ़ चुके हैं, इसीलिए इस समय ऑपरेशन करना ठीक नहीं। मैंने बड़े ही बोझ के साथ प्रार्थना की, पर अब प्रभु की कृपा से मेरी बच्ची के दिल में छेद नहीं है, छुटकारा मिल चुका है। आपने चेक करवाया? चेक करके देख लिया है। छेद नहीं है अभी? साल 2021 में यीशु ने छुटकारा दे दिया। मेरे बड़े भाई की शादी के लिए मई के महीने में नाके की प्रार्थना में मैंने भाग लिया था और उसमें बड़े ही बोझ के साथ प्रार्थना की और प्रभु यीशु की महान कृपा से अगस्त के महीने में मेरे भाई की शादी होने के लिए उन्होंने मदद की और इस साल जुलाई के 17 तारीख को प्रभु ने मेरे भाई को एक बच्चा देकर आशीषित किया। प्रभु को कोटि कोटि आमीन। धन्यवाद। प्रभु ने बड़े चमत्कार किए। तालियां बजाते हुए प्रभु को महिमा देंगे। गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम मेलबा रानी है। अच्छा, आप कहाँ से आ रही मैं हो? कन्याकुमारी के चेंगोड़ी से आई आपके लिए हूँ। क्या चमत्कार हुआ था? 2 साल के पहले मुझे पीठ पर दर्द शुरू हुआ। अच्छा। जिसकी वजह से मैंने बिस्तर पकड़ लिया था। मेरा बायां पैर भी काम नहीं कर रहा था। तब हमने 24 घंटे प्रार्थना केंद्र में फोन करके प्रार्थना के लिए अनुरोध किया।
और आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भी हम हर हफ्ते प्रार्थना किया करते थे। पिछले मई के महीने में नाके की प्रार्थना में मुझे और मेरी बेटी को मेरे ससुर जी यहाँ पर लेकर आए थे और यहाँ आकर भाई मोहन से हमने प्रार्थना करवाई। प्रभु यीशु ने पूर्ण चंगाई दी। जब जून के महीने में हमने अस्पताल में जाकर चेक करवाया, तब जो पहले उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो बिना ऑपरेशन के ही मैंने चंगाई पाली। अब कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई दर्द नहीं है? कोई दर्द नहीं है। परमेश्वर ने परिपूर्ण चंगाई दी है। हालेलुया। मेरा नाम है जूलियट। हम मरवन मडम में रहते अच्छा, हैं। क्या चमत्कार हुआ था बहन? मेरे पैरों में जून के महीने से काफी दर्द शुरू हो गया। एक दिन रात में बड़ी ठंडी बुखार शुरू हुई। दूसरे दिन मैं अपने पैरों को हिला ही नहीं पा रही थी। अस्पताल के पास के ही क्लिनिक में मुझे ले गए थे। तब उस क्लिनिक में डॉक्टरों ने जांच की और कह दिया कि जॉन्डिस बहुत ही बढ़ गया है और वहाँ पर मेरा प्रेशर और शुगर लेवल बहुत ही डाउन हो गया था। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया और वहाँ पर भी मामला बहुत ही गंभीर था। फिर मुझे आईसीयू में रखा गया और वहाँ से मुझे दूसरे अस्पताल भेज दिया गया। तो कैसे आपको चंगाई मिली? और उस दूसरे अस्पताल में भी मुझे आईसीयू में ही रखा गया था। वहाँ पर भी डॉक्टरों ने कह दिया था कि बहुत ही सीवियर कंडीशन है, इसीलिए इस समय हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये किस समय अनकॉन्शियस हो जाएंगे। हो सकता है इन्हें अब वेंटिलेटर पे रख दिया जाए। कितने दिन ये बताना बहुत ही मुश्किल है। ये मेरी मौसी चेन्नई में रहती है और मेरे मामा भी चेन्नई में रहते हैं। तब इन्होंने प्रार्थना की, यहाँ प्रार्थना केंद्र में संपर्क करके प्रार्थना की। तब प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु ने मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा ये वचन दिया। रात के 12 बजे प्रार्थना हुई तो जिन डॉक्टरों ने रात को वैसा कहा था, उन्होंने सुबह आकर कह दिया सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। हाँ, और अगले ही दिन? बिल्कुल अगले ही दिन सुबह आकर ही उन्होंने ऐसा कह दिया। आमीन। तालियां बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। जून के महीने में अंकल ने मेरे लिए प्रार्थना की थी जब मैं यहाँ आई थी, और आज अगर मैं जीवित हूँ तो वो प्रभु यीशु की कृपा ही है। आमीन आमीन। मेरा नाम है वैजंती माला। हाँ, हाँ। तिरुनेलवेली से आई हाँ, हाँ। हूँ। साल 2022 में मेरे पति व्याकुलता के कारण बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी और उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस स्टेट में चले गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि 24 घंटे या 48 घंटे में ही कुछ पता चलेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसा उन्होंने कह दिया था। तब मैंने कहा, प्रभु यीशु, मैं इंसानों पर नहीं आप पर विश्वास करती हूँ, मेरे लिए चमत्कार कीजिए। भले ही मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन आप सभी से प्रेम करते हो प्रभु। मैं गवाही दूंगी, नाके की प्रार्थना में गवाही दूंगी, ऐसा मैंने कहा। तब उसी महीने में मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ आई। गवाही नहीं दे पाई थी, इसलिए आज जाकर मैं गवाही दे रही हूँ। हाँ, अब बिल्कुल स्वस्थ गॉड हैं। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम है हाँ, अमूदा हाँ। और है। क्या चमत्कार हुआ ये आपके मेरा साथ? इकलौता बेटा है। हाँ, हाँ। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब इसके सिर पर एक गांठ आ गई। पहले तो ये उल्टियां करने लग गया था। तब मदुरई जीएच लेकर गए। तब उन्होंने कहा कि टावर जैसी गांठ है, आपने कैसे अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर तो मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। उसके बाद लगभग 5 बार इसे फिट्स आ गए थे। ऐसा लगता था कि अब बचना मुश्किल है। मैंने यीशु से बहुत प्रार्थना की। तब मेरी बेटी ने कहा कि आओ प्रार्थना करें कार्यक्रम में। नालू माउड़ी में तुरंत हम प्रार्थना करने के लिए फोन करते हैं। तो उसने मुझे तुरंत फोन लगाने के लिए कह दिया। तब नालू माउड़ी में उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद अगले ही दिन एक ऑपरेशन किया गया और उसके बाद फिर मुझसे कहा गया कि 2 ऑपरेशन और भी बाकी हैं। पीठ की नसों में पानी पास नहीं हो रहा है और 2 ऑपरेशन अगर एक साथ कर सको तो ही करेंगे, नहीं तो बाद में करेंगे। देखिए, इस तरफ पहला ऑपरेशन किया गया और इसके अंदर ट्यूब डाली गई। सिर के अंदर से ही ट्यूब रखी है। तब डॉक्टरों ने हमसे दस्तखत भी ले लिए कि शायद ये बच ना पाए। तब मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की। उसके बाद लगभग 3 महीने के बाद जो उन्होंने कहा था कि बड़े टावर समान एक गांठ पैदा हुई है, उसे निकाल देने के लिए मैंने प्रभु यीशु से प्रार्थना की। मैंने कहा, मेरा इकलौता बेटा है ये, आप ही इसे बचाइए प्रभु। मैं गिड़गिड़ाई कि प्रभु यीशु, मैं नालू माउड़ी में आकर आपके लिए गवाही दूंगी, ऐसा कहा। किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए, ऐसे ही मैंने तो प्रार्थना परमेश्वर की ने थी। नया 2 जीवन दिया है। ऑपरेशन में तो ये जैसे का तैसा ही पड़ा रहता था। मैं इसे उठा नहीं पाती थी, बिठा नहीं पाती थी, नहलाना मुश्किल हो गया था। 1 साल मैंने बहुत ही पीड़ा सही। 1 गिलास पानी पीने के लिए 1 घंटे लगाता था ये। मैं बहुत गिड़गिड़ाई थी, प्रभु यीशु आप चंगाई दीजिए। उन्होंने ही इसे चंगाई दी है और आज बहुत ही स्वस्थ हैं। तालियां बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। मैं हूँ अलमेल, हाँ, चेन्नई से आ रही हूँ। 3 हाँ, हाँ। साल से रक्तस्राव की तकलीफ थी अच्छा, और मैंने भी कई डॉक्टरों के पास जाकर इलाज करवाए, प्राइवेट डॉक्टर के पास भी गई, टेस्ट कराए, पर सभी टेस्ट में उन्होंने यही कहा कि सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन लगातार रक्तस्राव हो रहा था। 3 साल से मैं तकलीफ में थी, ना ही काम पर जा पाती और ना ही मैं घर में खाना बना पाती, किसी की भी देखभाल नहीं कर पाती, उतनी कष्ट में थी मैं। और उसी समय मैंने ये सोचा कि अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। एक बार भाई मोहन सिंह लाजरस ने प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि
जहाँ पर तकलीफ है वहां पर अपने हाथ रख लीजिए और हाथ रखे हुए उस स्थान पर अगर रक्तस्राव हो रहा हो या गर्भ में कोई समस्या है तो परमेश्वर उसे ठीक कर देंगे। 18 साल से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को चंगा करने वाले प्रभु आपको भी चंगा करेंगे। तब मैंने हाथ रखकर प्रार्थना की। तब जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई उसके बाद मेरे शरीर से कुछ गर्म सा बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया। उसके बाद भी मैं डॉक्टर के पास गई, प्राइवेट डॉक्टर को ही दिखाया। तब रक्तस्राव के बीच ही मैंने उस डॉक्टर को भी जाकर दिखाया। तब उन्होंने कहा कि अगले महीने आइए, आपका ऑपरेशन ही करना होगा। ऐसा कहकर उन्होंने दवाइयाँ दे दी। दवाइयाँ लेने के बाद मैं पिछले महीने डॉक्टर के पास गई थी और उस समय मैंने मन में यही सोचा कि मैं नालू मावड़ी आकर गवाही दूंगी, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और रक्तस्राव रुक जाना चाहिए। ठीक उसी तरह जब मैं पिछली बार गई, अस्पताल गई थी और उन्हें दिखाया, तब बिना चेक किए ही डॉक्टरों ने कह दिया कि चेक करने की जरूरत नहीं, अब रक्तस्राव नहीं रहेगा और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं होगी, सब कुछ अब ठीक हो गया आमीन है। आमीन आमीन। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मैं हूँ रामस्वामी, काराईकुड़ी से आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरी तबीयत 6 महीने से बहुत ही खराब थी। क्या समस्या और थी? अस्पताल में था, उन्होंने कहा कैंसर हो गया है शरीर अच्छा, पूरा। कैंसर। अब बचने की उम्मीद नहीं है। डॉक्टरों ने कह दिया कि इन्हें अब घर ले जाओ। फिर मैं यीशु के पास मुड़ा। यहाँ पर भी आकर मैंने 4 बार प्रार्थना करवाई। यहाँ से लौटने के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप बिल्कुल कोई समस्या स्वस्थ हो नहीं आप। है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था इनके, यहाँ तक कि इन्होंने मौत के बिस्तर पकड़ ली थी। और जब यहाँ प्रार्थना करवाई, परमेश्वर ने चमत्कारिक चंगाई दी है। ऊंची आवाज के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। आपका नाम क्या है बहन? मैं शांता सेलम से आई हूँ। बताइए क्या चमत्कार हुआ? मेरे चेहरे पर काफी छाले पड़ गए कितने थे। समय से? करीब 6 महीने से अच्छा। स्किन डॉक्टर से जाकर मिले। उन्होंने दवाई तो दी थी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर दूसरे एक स्किन डॉक्टर से हम लोग जाकर मिले। तब कह दिया कि फायदा नहीं है, आप जीएच में जाकर दिखाइए। और इसी साल 2 महीने पहले मैं नाके की प्रार्थना में शामिल हुई। प्रभु यीशु, इस छाले से मुझे छुटकारा दीजिए। ऐसी मैंने प्रार्थना की। उसके अगले महीने में उसी महीने में चंगाई मिल गई। बिल्कुल उसी महीने आमीन, ठीक हो गई। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम टाइटस है। टाइटस। हाँ, हम कोयम्बतूर से आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्या चमत्कार हुआ आपके साथ? मैंने बचपन से ही तमिल की पढ़ाई नहीं की थी। मुझे तमिल ना ही पढ़ना आता है ना ही लिखना। पर जब मैं 10वीं में था तब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशन में तमिल भाषा को मैंडेटरी कर दिया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो मुझे तमिल सीखना होता या फिर 1 साल रुक कर मुझे एग्जाम देना था। उसके लिए मैंने कोई ट्यूशन्स नहीं लगाए, मेरे दादाजी ने ही मुझे सिखाया। आखिरी रिवीजन टेस्ट तक मुझे 45 मतलब लगभग 30-45 के बीच में मार्क्स मिले, लेकिन पब्लिक एग्जामिनेशन में मुझे 77 मार्क्स मिले। प्रभु ने 454 आउट ऑफ 500 दिलाए मुझे। आमीन। पढ़ाई में आपको सफलता दी है प्रभु ने, हालेलुया। मैं हूँ बालाजी, कहाँ से आए हो यहीं भाई पास आप? के गांव से आया हूँ। आपने क्या चमत्कार पाया? प्रभु ने मेरे लिए 2 चमत्कार हाँ, किए हैं। मैं रोज शराब पीता था, हाँ हाँ, कितने सालों से वो आदत थी? लगभग 33 सालों से। कितने साल? 33 साल। 33 साल से शराब की आदत हाँ, थी। हाँ। तो कैसे छुटकारा पाया? पहले तो मैं लगातार पीता था। काम से लौटकर मैं वाइन शॉप ही जाता था, घर नहीं लौटता था। सारे पैसे खर्च कर देता, चर्च भी जाता था, प्रार्थना करता, फिर पीता, प्रभु भोज भी लेता, फिर शाम को शराब पीता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक रात को नींद नहीं आ रही थी, स्थिति बहुत ही पीड़ादायक थी। अगला दिन शनिवार का था। मैंने तब ऑनलाइन में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा। तब हमारे भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे। तब कहा कि जो शराब पीते हैं वो अपने हाथ को छाती पर रखकर प्रार्थना करें। तब पाप की क्षमा के लिए मैंने भी वैसा ही किया और प्रार्थना के बीच में ही मेरी आंखों से आंसू छलक गए। तब एक बिल्कुल सफेद रूह ने आकर मुझे स्पर्श किया, उसका मुझे एहसास हुआ और अगले ही दिन से मैंने शराब पीना छोड़ दिया। अगले ही दिन से अगले ही दिन से छोड़ दिया मैंने। मेरे दोस्तों ने बुलाया, चलो शराब पीने चलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आता, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा। आमीन। और अब 1 साल हो चुके हैं। पिछले सितंबर से तालियां लेकर बजाते हुए आज प्रभु तक को महिमा देंगे। शराब पी पी कर मेरे शरीर में काफी अंतड़ियों दुष्प्रभाव में हो प्रभाव गया। पड़ा। अंतड़ियों में समस्या थी। जून के महीने से ही मैं प्रार्थना के कार्यक्रम देखा करता था और जून महीने के आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भाई मोहन ने मेरा नाम पुकारा। जब मैं अपने घर पर प्रार्थना कर रहा था तब उन्होंने नाम लिया, कहा बालाजी तुम्हारी अंतड़ियों में काफी समस्याएं हैं और इस समय प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। अब तुम्हारी अंतड़ियों में समस्या नहीं रहेगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी, चंगाई होगी। ऐसे उन्होंने प्रार्थना अभी की। ठीक हो दूसरे गया। ही दिन से कोई समस्या नहीं। आमीन अब आमीन। बिल्कुल स्वस्थ हूँ। प्रभु की तालियों के स्तुति साथ हो। प्रभु की महिमा करेंगे। और प्रभु ने 33 साल की शराब की आदत से इन्हें छुटकारा दिया है। प्रभु शराब ने के कारण आई अंतड़ियों की समस्या से भी बड़ा छुटकारा छुटकारा दिया है। आपका क्या नाम है? एस्तर रानी, हाँ, हाँ। कोविलपट्टी से आई हूँ। बताइए। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखिए 2 महीने पहले मेरी आंखों में, ये वाली आंख में तो ऑपरेशन होकर 3 साल हो गए। इस आंख का ऑपरेशन नहीं करवाया, पर 2 महीने पहले अचानक ही एक दिन मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था।
और वैसी हालत में मैं चेकअप के लिए गई। तब उन्होंने कह दिया कि आपकी आंखों में प्रेशर चढ़ गया है, और वैसा कहते हुए मुझे अरविंद अस्पताल भेज दिया गया। और फिर जब अरविंद में दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी आंखें खराब हो गई हैं, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, कम से कम आपकी दूसरी आंख को तो आप अच्छे से संभालिए, ऐसा उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि नस में समस्या है। तो पिछले महीने के नाके की प्रार्थना में आकर मैंने भाग लिया। 2-3 दिन में यहीं पर रुकी थी। तब भाई मोहन ने प्रार्थना में कहा कि आंखों की जो नसें हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। मैं विश्वास के साथ लौटी कि प्रभु ने चंगाई दे दी, और दूसरे दिन चेकअप के समय उन्होंने कहा कि सब ठीक है, कोई समस्या नहीं कोई रही, समस्या नहीं साफ साफ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। आमीन। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम है आरतीगा, पति का नाम है सुरेश, अंबा समुद्रम गांव से हैं, पर अब कोविलपट्टी में रहते हैं। आपके लिए क्या चमत्कार हुआ? हमारी शादी साल 2017 में हुई थी। फिर साल 2018 में हमारे दोनों के बीच में काफी गलतफहमी के कारण हम लोग दोनों अलग हो गए थे। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ तब से, फिर 2018 में मेरे बेटे का जन्म हुआ, उसके बाद 5 साल तक मैं और मेरे पति अलग ही रहे। तब हर महीने नाके की प्रार्थना में और आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भी मैं शनिवार रविवार की प्रार्थना में भाग लेती और रोते हुए प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे पति मुझे ढूंढ कर आए और मुझे और मेरे बेटे को ले जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसी जगह पर आकर मैं आपके लिए गवाही दूंगी, ऐसा मैंने रोते हुए प्रार्थना की। यहाँ पर भी मेरी प्रार्थना विनती दी थी। और फिर साल 2023 में मई के महीने में मेरे पति ने मुझे फोन किया और आज प्रभु ने हम दोनों को फिर से मिलकर जीने के लिए कृपा की। आमीन आमीन। मैं कालियार कोयल से आई हूँ। क्या चमत्कार हुआ था? मेरे पति को इस महीने की 1 तारीख को खाने में गड़बड़ी की वजह से फूड पॉइजन हो गया और 2 दिन लगातार बिना रुके लूज मोशन हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि 4-5 लाख का खर्चा करके भी इन्हें बचाया नहीं जा सकता। मैं प्रभु के आगे रोई, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तब डॉक्टरों ने कहा कि किडनी में नमक जमा होता है, पेशाब नहीं हो रहा है, तो इनका कुछ नहीं किया जा सकता। पर दूसरे ही दिन कहा कि अब ठीक लग रहा है, काफी इम्प्रूवमेंट है, अब बिल्कुल स्वस्थ है वो, अब कोई समस्या नहीं है, ऐसा कहा। मैं हूँ नागेंद्रन, शिवगंगे के तिरुपाचेती से आ रहा हूँ। हाँ, क्या चमत्कार हुआ था? शराब के नशे से मुक्ति मिली है। कितने सालों से वो आदत थी? करीब 30 साल से थी। 30 सालों से? अच्छा, तो आपने छोड़ने की कोशिश की? कोशिश तो बहुत की लेकिन छोड़ नहीं पाया। फिर कैसे छुटकारा मिला? पिछले साल मेरी माँ से किसी ने कह दिया कि भाई के कार्यक्रम सत्यम टीवी पर आते हैं, वो सुनकर आपको जरूर तसल्ली मिलेगी, ऐसा कहा। तब उस कार्यक्रम में भाई ने कहा कि जो शराब पीते हैं वो अपने हृदय की ओर हाथ रखकर प्रार्थना करे, आपको जरूर मुक्ति मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और मैंने भी वैसा ही किया, जिससे मैंने कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़ दिया। उसके बाद मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के कारण मेरे सिर पर बहुत मार लगी थी। सिर का चोट तो उस समय भर चुका था, लेकिन अभी पिछले ही महीने मुझे चक्कर से आने लगे। फिर जब हम अस्पताल गए तब डॉक्टर ने कह दिया कि सिर पर गांठ है, लेकिन इस समय हम देख नहीं पाएंगे। सिर्फ 4 दिन का समय दिया और कहा कि तुम्हारा जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है। तब मेरी पत्नी और मेरी माँ बहुत ही रो रहे थे और नालुमाउडी के 24 घंटे के प्रार्थना केंद्र में फोन करके मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। तब उन्होंने प्रार्थना की और इन्होंने भी रोते हुए प्रार्थना की। उसके बाद मेरा काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। प्रभु की स्तुति हो, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा नाम शाइनी है, ये है राजकुमार, ये मेरा बेटा है। हम लोग कोयम्बतूर से आए हैं। अच्छा। साल 2016 में हमारी शादी हुई थी। शादी के बाद 2 बार मेरा अबॉर्शन हुआ है। अबॉर्शन होने के बाद 2 बार जब वो फीटस को चेक किया गया तो उस टेस्ट में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। तो उसके बाद हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्या क्या है और हम लोग बहुत ही दुखी हो गए थे। फिर हमने एक बार उपवास की प्रार्थना में यहाँ पर हमारे परिवार के सहित आकर उसमें भाग लिया और उस प्रार्थना के 1 साल के अंदर ही परमेश्वर ने हमें हमारा प्यारा सा बेटा उपहार के रूप में दे दिया। आमीन आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो। मस्कट में काम करते थे मेरे पति, इन्हें स्ट्रोक आ गया और ये गिर पड़े और खाने की नली बंद हो गई। वो नली प्रभावित होने के कारण सिर का खून भी जाम हो गया था और 1 चम्मच पानी भी नहीं पी पाते थे। फिर लगभग 28 दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहां से लौटने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्हें हम दूसरे अस्पताल लेकर गए और वहीं पर से जब यहाँ प्रार्थना हो रही थी, 6 तारीख की वो प्रार्थना थी, तब मैंने कहा कि प्रभु कितने लोग गवाही दे रहे हैं, उसमें मेरे द्वारा भी आप गवाही बुलवाइए। जैसा लिखा गया है कि बहरों ने सुना, अंधों ने देखा। तो मैंने प्रार्थना की कि इनकी खाने की नली को आप स्वस्थ कर दीजिए। मैंने प्रार्थना की और उसके अगले ही दिन सुबह इन्होंने आधा ग्लास दूध पिया। तब नाक में एक ट्यूब के द्वारा ही इन्हें पानी पिलाया जा रहा था। डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी थी। इन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद भी चंगाई नहीं मिलेगी, यहाँ दिमाग के बाजू में खून जमा है। तब मैंने रोते हुए प्रभु से प्रार्थना की और भाई का प्रार्थना कार्यक्रम भी देखती।
तब मैंने कहा कि प्रभु मुझे गवाही बनाइए, ये गांठ दूर हो जाए प्रभु, आप कृपया ऐसा कीजिए, ऐसी प्रार्थना की। तब प्रभु ने इन्हें स्पर्श किया। तीसरे दिन 3 इडली खाई इन्होंने और फिर आज ये खाना अभी भी खा गांठ सकते निकल हैं। गई हाँ, है, अब सब बिल्कुल कुछ खा स्वस्थ सकते हैं। हैं, ये तालियों के साथ स्वस्थ है। प्रभु की महिमा करेंगे। बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं आप स्वस्थ हो ना भाई हाँ, साहब? बिल्कुल ठीक बिल्कुल। हूँ। बोलिए। हाँ बिल्कुल हाँ। स्वस्थ हूँ। किसने चंगाई दी? प्रभु यीशु ने दी है। आमीन, हालेलुया। लाखों लाख लोग जिन्होंने चिट्ठी के द्वारा प्रार्थना विनती भेजकर अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना की मांग की, उनके लिए बहन चेल्ला रानी अप्पादुरई ने और उनके साथ मिलकर बहन जॉयस लाजरस ने बहुत ही बोझ के साथ लोगों के लिए प्रार्थना की। और उसके बीच में परमेश्वर के तंबू के मूसा के कमरे में छोटे बच्चों के लिए विशेष सभा का आयोजन हुआ। वहां आए हर एक बच्चों ने नए बल के साथ एक नई ऊर्जा पाई। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के साथ जो भागीदार सहायता करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष सहूलियतों वाले भागीदार के कार्ड उपलब्ध कराए गए। और फिर आखिरकार भाई मोहन सी लाजरस ने सहायता करने वाले परमेश्वर के शीर्षक पर प्रभु के वचन बांटे। आए हुए 50,000 लोगों ने बड़े ही ध्यान से और उत्सुकता के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण किया। यशाया 41वां अध्याय और वचन क्रमांक 13। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस संसार में देखिए, कोई भी इस तरह के वचन कह नहीं पाएगा। कुछ लोग कहेंगे तो सही, पर जीवन भर वो साथ रहकर हमें चला नहीं पाएंगे। जब शादी के समय पति पत्नी चर्च में एक वाचा बांधते हैं कि जिंदगी भर और मृत्यु में भी, जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं कर देती, इस तरह हम लोग वाचा बांध देते हैं और फिर 4 महीने में डिवोर्स नोटिस आ जाता है। जो वचन किया था वो सब झूठ बन जाते हैं। कुछ लोगों के तो शादी होने के 40 साल बाद भी डिवोर्स नोटिस आ जाती है और अलग हो जाते हैं। तो मनुष्य जो वचन देते हैं वो बिल्कुल स्थायी नहीं है, भरोसे लायक नहीं है। किसी भी समय वो बदल सकता है। हो सकता है कुछ लोग बदलते नहीं हैं, निरंतर उनका प्रेम बना रहता है, लेकिन ये बिल्कुल हम कह नहीं पाएंगे कि किसकी मृत्यु कब आ जाएगी। आपने तो वचन दिया था आखिर तक रहूंगा, पर अब छोड़कर चले गए। ऐसा हमने कईयों को रोते हुए देखा है ना? तो इस संसार में हमारे जीवन भर आखिर तक हमारे साथ जो सदा सदा के लिए रहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है। वही आपको देखकर कह रहे हैं कि मेरी बेटी डर मत, मेरे बेटे डर मत, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़े हूं, तू डरना मत, मैं तेरी सहायता करूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। ऐसा परमेश्वर कहते हैं। यह इसमें 3 बातें स्पष्ट होती हैं। सबसे पहली बात, प्रभु कहते हैं डरो मत, फियर नॉट। बेटी तुम डरना नहीं, बेटा तुम डरना नहीं। तो परमेश्वर कहते हैं तुम डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। जब आप वचन पढ़ोगे तो वहां पर हमेशा एक बात परमेश्वर दोहराते हैं कि तुम डरो मत। ऐसा प्रभु कहते हैं, क्योंकि देखिए इस डर के पीछे हमेशा शैतान कार्य करता है। ये जो डर है उसके पीछे हमेशा ही शैतान कार्य करता है। शैतान ही एक मनुष्य के अंदर डर को लेकर आता है और उसे बांध देने की सोचता है। इस डर के बारे में 1 यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 18 में लिखा हुआ है, भय का संबंध दंड से होता है। ऐसा हम वहां पर पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि डरना मत, और शैतान लगातार हमारे अंदर में डर को लाने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि डर जो है वो वेदना पहुंचाती है। अगर किसी मनुष्य के अंदर डर आ जाए और उस पर प्रबल हो जाती है, तब वो चैन से सो नहीं पाता है, खुशियों के साथ नहीं रह पाएगा, वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर उसका कोई कारोबार है तो वो उसके कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर सेवकाई करे तो अपनी सेवकाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो भय का संबंध दंड से होता है। वो नींद में गड़बड़ी लाता है, खाने पीने में गड़बड़ी लाता है, पढ़ाई में गड़बड़ी लेकर आ जाता है। ये जो भय है वो आपके जीवन की उन्नति में बाधा लेकर आता है, और इसीलिए शैतान इस भय का उपयोग करते हुए
लोगों को दासत्व में दबा कर रखता है। वो जहां भी ये वो शब्द भय आता है, जहां पर भी डर लगने जैसी कोई बात की जाती है, उन कार्यों के पीछे शैतान की ही बुरी युक्ति होती है, जिसे आप भूल मत जाइए। हाल ही में मलेशिया गए थे हम सेवकाई के लिए। वहां पर एक भाई मिले जो बिजनेस भी करते हैं, सेवकाई भी करते हैं। दरअसल वो एक ब्राह्मण पृष्ठभूमि से हैं और उनका उद्धार हुआ है। मैं उनसे वहां पर पहली बार मिला था, तो मैंने उनके बारे में कुछ जानना चाहा। तब उन्होंने बताया कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और सभी वेदों का अच्छा ज्ञान है मुझे। मैंने उन्हीं भाषा में उन सभी वेदों को सीखा है और लगातार मैं मंत्रों का उच्चारण करता रहता था। सब लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं लगातार हर एक घर जाकर ये मंत्र बोला करता। देवताओं के बारे में मैं लोगों को बताता था। कोई यीशु के बारे बोलता तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, उन्हें बहुत डांटता और भेज देता था। मैं मसीहियों से नफरत करता और यीशु से भी नफरत करता था। उनके साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी थे। सारी सुख सुविधा थी उनके पास। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अचानक एक दिन जब वो कार से कहीं जा रहे थे, तब उनकी कार की दुर्घटना हो गई और इस दुर्घटना में उनका स्पाइनल कॉर्ड टूट गया। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो फिर टूट गई। फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ ली थी। फिर डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करके देख लिए, स्कैन कर लिया और आखिरकार ये कह दिया कि स्पाइनल कॉर्ड टूट गया है। तब आप बिल्कुल भी कभी चल नहीं पाओगे। या तो अब आप लेटे रहे ना, ज्यादा से ज्यादा एक व्हीलचेयर में बैठ पाओगे आप। अब व्हीलचेयर ही आपकी जिंदगी है ऐसा समझिए। इसके ऊपर आप चल नहीं पाओगे क्योंकि रीढ़ की हड्डी में भारी चोट लगी है और वो टूट चुकी है। सोचिए कैसा होगा। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी थी। तो सोचिए ऐसे परिवार में उनका जैसा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। भविष्य को लेकर उनके मन में डर छा गया था। और तब उनको कुछ लोगों ने यीशु के बारे में बताया। वो तो यीशु को बिल्कुल नहीं चाहते थे, बहुत गुस्सा आता था उन्हें। पर शायद किसी ने उनके लिए प्रार्थना की होगी कि प्रभु इस व्यक्ति का उद्धार कीजिए, ये इंसान आपको जान ले। अब देखिए उनका इलाज चल रहा था, अस्पताल में लेटे हुए थे। वो खुद से उठकर बैठ नहीं पाते थे, ना ही चल पाते थे। उनके लिए चलना मना था। कुछ ट्रीटमेंट के बाद हो सकता था कि वो व्हीलचेयर पर बैठ पाए, वो भी बहुत समय के बाद। तब तक उनके लिए उठकर चलना मना था। उठना तो उनके लिए नामुमकिन था। एक दिन वो लेटे लेटे थे और काफी घबराए हुए थे कि अब मेरे जीवन का क्या होगा। तब देखिए एक व्यक्ति उस अस्पताल के उस कमरे के अंदर, एक प्रकाशमान व्यक्ति आते हैं। बिस्तर के पास वो आकर खड़े होकर कहते हैं, बेटे तुम डरना मत, मैं तुम्हारे संग हूं। बस यही एक वचन कहा उसने, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं। उस आवाज को सुनते ही उनके पूरे शरीर में एक सामर्थ्य भर गया था। उस व्यक्ति ने बस उतना कहा और बस उस कमरे से बाहर चलने लग गए थे। वो तुरंत अपने बिस्तर पर उठकर बैठे। भाई साहब रुकिए, भाई साहब रुकिए, ऐसा कहकर दौड़ने लगे वो। पर वो व्यक्ति बस जा रहा था। वहां उस अस्पताल के बरामदे तक उनका पीछा किया उन्होंने, लेकिन कुछ ही दूरी में वो बिल्कुल अदृश्य हो गए। उनके पीछे नर्स दौड़ कर आ रही थी कि आप कैसे चलकर आए, आपको चलने की मनाही है, नहीं तो बहुत सीरियस हो जाएंगे, ऐसा उस नर्स ने कहा। लेकिन एक व्यक्ति ने आकर मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल डर मत, वो इसी ओर आए थे, इसीलिए तो मैं उनके पीछे दौड़ कर आया। यहां तक आया, फिर अचानक से वो अदृश्य हो गए। मैं ढूंढ रहा हूं पर दिख नहीं रहे हैं। उस नर्स ने जाकर तुरंत बड़े डॉक्टर को बुलाया। बड़े डॉक्टर ने आकर देखा, आश्चर्यचकित हो गए कि आपसे इतना संभव कैसे हो गया, कैसे चल पाया आप, बताइए बिस्तर से उठकर कैसे चले। वो तो कुछ ऐसा हुआ कि एक इंसान आए, वो आकर बोले कि तू डर मत, मैं तेरे संग हूं। और मैं जानता हूं कि वो प्रभु यीशु थे और उनके पीछे चलकर मैं दौड़ने लगा और चंगाई पा ली। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि चंगाई कैसे मिली। बस एक ही शब्द, तू डर मत, मैं तेरे संग हूं। यीशु मसीह के उस एक शब्द ने उस स्पाइनल कॉर्ड को, टूट चुके उस स्पाइनल कॉर्ड को एक नई हड्डी में बदल दिया। डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। आश्चर्यजनक, आप बिल्कुल चंगे हैं और सेवकाई कर रहे हैं। जिनसे मिलते हैं यीशु के बारे में बताते हैं, हालेलुया। बस एक ही शब्द, आज वही शब्द प्रभु कहते हैं, बेटे तुम डरो मत, मेरी बेटी डरो मत। आपको जिस कार्य में डर लगता है उसी में यीशु आज चमत्कार करेंगे। आपको जिस बात का डर है वो डर आपके मन से निकाला जाएगा। पहले परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा।
तो परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी सहायता करूंगा। सहायता मिलेगी मतलब प्रभु कहते हैं आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा, तेरे संग रहकर मैं तेरी सहायता करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। मेरा तो कोई नहीं है, मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं, मेरे लिए ये कार्य करने वाला मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी भलाई करने वाला मेरे लिए कोई नहीं। आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या वो है लोनलीनेस, मेरा कोई भी नहीं है, अकेलापन का एहसास। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है, इसे अच्छे से जान लीजिए, यही डिप्रेशन को ले आती है। डिप्रेशन, व्याकुलता। और कारण क्या है कि मेरा कोई नहीं है। पहले शैतान वैसे एहसास को लाता है। देखो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं समझ सकी, तुम्हारे पति ने तुमसे प्रेम नहीं किया, तुम्हारे माता पिता तुमको बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी फिक्र नहीं है, सब लोग हैं लेकिन फिर भी तुम अकेले हो, तुमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। ये एहसास शैतान लेकर आता है, तुम्हें अकेलेपन में ढकेलता है। देखिए, इंडिया के एक बहुत ही मशहूर अभिनेता है, वो संसार भर में मशहूर है। मैं एक बार मिस्र गया था, मिस्र देश को। वहां के लोग जब हमसे पूछते हैं आर यू फ्रॉम इंडिया, और जब हम कहते हैं यस वी आर फ्रॉम इंडिया, तब वो लोग उस फिल्म अभिनेता का नाम लेकर बहुत ही खुशी जाहिर करते हैं। तो वो अभिनेता उतने मशहूर है जॉर्डन देश में और इजिप्ट देश में। देखिए, वो अभिनेता इतने मशहूर है, संसार भर में लोग उन्हें जानते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं वो एक फिल्म में काम करने के लिए, करोड़ों रुपए, इतने करोड़ों रुपए कमाते हैं वो। मतलब इतना नाम है, इतनी शोहरत है, अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका उठना बैठना है, देश में नाम है। वैसे इंसान की इंटरव्यू ली जाती है, टीवी चैनल में उनका एक इंटरव्यू होता है, और मैं वो सुनना चाह रहा था कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने अपने अभिनय के बारे में बात की, अपने परिवार के बारे में बात की। आखिर में उस पत्रकार ने उनसे एक सवाल किया, वो सब ठीक है, आपकी क्या कोई समस्या है जीवन में? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? क्या कोई समस्या है आपकी? ऐसा उसने सवाल किया। इसके जवाब में देखिए वो क्या कहते हैं हंसते हुए, आई फील लोनलीनेस, अकेलेपन का एहसास, यही मेरी समस्या है। उस पत्रकार ने जिसने ये सवाल किया वो आश्चर्यचकित हो गया, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। लोनलीनेस, वो बोल रहे थे लोनलीनेस, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, पर आपका साथ देने के लिए आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, एक बढ़िया फैमिली सेटअप है, तो आप अकेलेपन की बात कैसे कर सकते हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जिस अकेलेपन से जूझ रहा हूं वो खुद मेरी पत्नी को पता है। वो जानती है कि मैं इस अकेलेपन के एहसास से जूझ रहा हूं। ऐसा कहा उन्होंने। तो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, फिल्मी जगत में उनके कितने ही सारे दोस्त हैं, राजनीति में जुड़े उनके कई दोस्त हैं, दुनिया भर में नाम है, शोहरत है, पैसा है, लेकिन लोनलीनेस से प्रभावित हैं वो। तो देखिए, पत्नी हो या फिर बच्चे हो या फिर आपके पास पैसे हो, इनमें से कुछ भी हमारे अकेलेपन को बिल्कुल बदल नहीं पाएगा। सब कुछ होते हुए भी दिल में अकेलेपन का एहसास है, और उसे बदलने के लिए मात्र यीशु से ही संभव हो पाएगा। हालेलुया! क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारे अंदर वास कर सकते हैं। पत्नी यहां बाहर होंगी, बच्चे बाहर होंगे, दोस्त बाहर होंगे, पर हमारे अंदर कोई भी नहीं प्रवेश पा सकता। बाहरी रूप से कह सकते हैं कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, पर मैं तुम्हारे अंदर, तुम्हारे संग वास करूंगा, ये कहने वाले मात्र एक है, वो है यीशु मसीह। मैं बहुत सालों पहले सेवकाई की शुरुआत के दिनों में अमेरिका गया था। मान लीजिए अब से 25 साल हुए होंगे, शायद 28 साल हो गए। पहली बार मैं वहां पर सेवकाई के लिए गया था। तब न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और वहां पर कुछ एक जगहों में सभा का आयोजन था। न्यूयॉर्क में मेरी सभा जब खत्म हुई तब हमें वॉशिंगटन डीसी पहुंचना था। तब मैं कार में जा रहे थे, कुछ घंटे का रास्ते भर का सफर था, कार से हम जा रहे थे। जब मैं पहली बार वहां पर गया था, कार में सभी लोग मेरे लिए नए थे, उन्हें उतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था, पर वे सेवक के रूप में मेरा आदर और प्रेम करते थे। तो कार में हम जा रहे थे, उसमें और 3 लोग बैठे हुए थे। हाईवे के मार्ग से हमारी कार जा रही थी, इसलिए मैं उन्हें देखते हुए जा रहा था, और अचानक से मेरे अंदर एक अकेलेपन का एहसास, लोनलीनेस, मुझ पर प्रबल होने लग गया था। उस अकेलेपन के एहसास के साथ मैं सोचने लगा
कि अपने घर से दूर आकर मुझे कुछ हफ्ते हो गए हैं। मैं कहीं पर भी अकेले नहीं जाता था। या तो मेरी पत्नी सेवकाई के लिए आती थी या फिर हमारी टीम यीशु छुड़ाता है सेवकाई के लोग आते थे। सेवा कार्य के लिए मैं कभी अकेले नहीं जाता था। बहुत दूर अगर अमेरिका कनाडा जाना होता तो कम से कम एक व्यक्ति मेरे साथ आता था। पास से देश में, पास के राज्य में जाना होता तो 4 से 5 लोग आ जाते थे। तमिलनाडु के अंदर जाना होता तो 15 से 20 लोगों की टीम जाती। अकेले मैं नहीं जाता था। पर उस समय ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे वहां पर अकेले ही जाना पड़ा। सिर्फ मुझे ही वहां जाने के लिए वीजा मिला था। तो मेरे अंदर एक अकेलेपन का एहसास छाने लग गया था। घर की याद आने लग गई थी। मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, अकेलेपन की फीलिंग। और वो एहसास होते ही मैं अपने मन में महसूस कर पा रहा था। मन में एक व्याकुलता सी छाने लगी थी। अकेलेपन का एहसास था वो शैतान धीरे धीरे मन में लाने लगा था। अकेलेपन का एहसास। तब देखिए मैं सोचने लगा, चलो लौट चले, सभा की जरूरत नहीं है, मैं अब भारत लौट जाता हूं। मैं बस सोच ही रहा था। मेरे मन में उदासी सी छा रही थी। अकेलेपन में व्याकुलता भरने लगी थी मेरे मन में। मेरा मन अब बिल्कुल खुश नहीं था। धीरे धीरे मेरी मन की खुशियां दूर होने लगी और मन में एक उदासी छा रही थी। मैं बस घर लौटने के बारे में सोच रहा था कि अब और कुछ नहीं चाहिए। वैसा एक फैसला लेने के लिए मैं बिल्कुल तैयार था। सेवकाई को रद्द कर देते हैं और लौट चलते हैं। हम उस कार में बैठकर काफी आगे तक चले गए। बस कार में बैठ के एक कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद करके जब मेरे मन में वो अकेलेपन का एहसास प्रभाव डाल रहा था, तब देखिए अचानक परमेश्वर की उपस्थिति उस कार में उतरने लगी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति भरने लगी। परमेश्वर मुझे भरने लग गए। जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, मेरे अंदर से अन्य भाषा निकलने लगी। आत्मा में भरकर मैं जैसे जैसे अन्य भाषा में बोल रहा था, तब मेरे आंखों से आंसू झलकने शुरू हो गए। तब मेरे मन में एक आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दी, सन, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे संग हूं। यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू। वो आवाज मेरे मन में सुनाई देने लगी। मेरे अंदर जो यीशु है उन्होंने बात करनी शुरू की कि किसने कहा तुम अकेले हो? वो शैतान है जो अकेलेपन के एहसास को डाल रहा है। यू आर नॉट अलोन माई सन, आई एम विथ यू। तुम्हारे अंदर मैं हूं, तुम्हारे संग मैं हूं। और वो आवाज सुनाई देती है। मैं अन्य भाषा में स्तुति करने लग गया। प्रभु की स्तुति करते करते मेरे आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तब परमेश्वर की उपस्थिति ने भर दिया। उस कार में जो बैठे हुए बातें करते जा रहे थे वो अचानक शांत हो गए, क्योंकि उस पूरे कार में पवित्र आत्मा की उपस्थिति भरने लगी। सभी लोग जो उस कार में बैठे हुए थे वो सब बिल्कुल शांत हो गए। मैं अपनी आंखें बंद करके अन्य भाषा में बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही सामर्थ्य रूप से उस कार में भर चुकी थी। अकेलेपन के एहसास को प्रभु ने बदल दिया। तो मैंने उससे पूछा, अगर आप मेरे संग हो तो आज सभा में क्या करने वाले हो? आप जरा मुझे बताइए। आज सभा में चमत्कार कीजिए। कौन सा चमत्कार? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे संग हूं, इस बात को सिद्ध करता हूं। आज सभा में ये सारे चमत्कार होने वाले हैं, वो तुम देखोगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने कहा, ठीक है प्रभु। तो उसके बाद हम लोगों ने करीब 4 से 5 घंटे सफर किया और उस स्थान पर पहुंचे जहां लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। तो उस सभा में परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए। परमेश्वर ने अपने वचन को सिद्ध किया कि मैं तेरे संग हूं, इस बात को सिद्ध करके मुझे बल दिया। वही प्रभु यीशु आज कहते हैं, तुम डरना मत बेटी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आई एम विथ यू टू हेल्प यू। मैं तुम्हारे संग हूं बेटी, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। मेरे बेटे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे संग हूं। प्रभु कहते हैं, इस अकेलेपन के एहसास को डालने वाले शैतान को प्रभु यीशु के नाम में बांध दीजिए। हिम्मत के साथ बोलिए, आई एम नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे संग हैं। हालेलुया। आखिर में हम एक तीसरा कार्य बताएंगे। परमेश्वर कहते हैं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। उस वचन को फिर एक बार पढ़ता हूं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, सभी अपना दाहिना हाथ उठाइए। अगर किसी ने अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया तो कैसा रहेगा? यीशु कहते हैं, बेटी, मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़ा है। बेटे, मैंने तेरे दाहिने हाथ को पकड़े रखा है। तो उसका क्या मतलब होता है? कि मैं दूर नहीं हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास ही खड़ा हूं।
हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत दूर हूं? बस तुम्हारे हाथ को पकड़ने की दूरी पर खड़ा हूं मैं। तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़ा है मैंने। तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़कर मैं कहता हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो देखिए वो कितने क्लोज हैं। मैं बहुत ही करीब हूं, तुम्हारे बिल्कुल पास में हूं। अगर वो दूर हैं तो क्या हाथ पकड़ पाएंगे? अगर वो हाथ पकड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या? मतलब कि वो आपके बहुत ही करीब हैं। तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़ा है, आप अपना हाथ उनके हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर आज इसे अपना हाथ पकड़कर आप चलाइए। ऐसा जब आप अपना हाथ उनके हाथों में दोगे तो वो आपका हाथ पकड़ेंगे। हालेलुया। साल 1974 में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। उसके बाद सेवकाई के लिए बुलाया। मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा परमेश्वर। 6 महीने मेरे प्रभु के बीच में झगड़ा हुआ। जब मैं प्रार्थना करता तब प्राणों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करता, वो कहते थे ये सब रहने दो, तुम सेवकाई के लिए आ जाओ। नहीं परमेश्वर, नहीं आऊंगा। मैं अपनी नौकरी करते हुए सेवकाई करूंगा। नौकरी के साथ अगर सेवकाई करूंगा तो लोग आदर करेंगे, मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा। पूरे समय की सेवकाई करूंगा तो लोग मेरे बारे में बोलेंगे, वो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं आऊंगा। 6 महीने संघर्ष के बाद जब मैं चेन्नई के पहाड़ी में रहता था तो उस रूम में एक दिन, दिसंबर का महीना था 1974, दिसंबर में प्रत्यक्ष रूप में प्रभु यीशु उस रूम में आए। एक आग भड़क उठी, फायर मुझे घेर कर अग्नि भड़क रही थी। डर के मारे मैं घुटनों पर आ गया था और उस अग्नि में से एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें सेवकाई के लिए बुला रहा हूं और तुम ये क्या कर रहे हो? तब डर के मारे लड़खड़ाते हुए मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। मैं प्रार्थना करना नहीं जानता था, उपदेश देना नहीं आता था, बाइबल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, सेवकाई का मतलब नहीं जानता था कि मैं क्या करूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम कुछ मत करना, जो मैं कहता हूं बस उतना करो। मैं जो भी तुमसे कहूंगा तुम सिर्फ उतना ही करो और कुछ नहीं। मैं कहूंगा वही तुम करना बस। ये तो बहुत आसान है। बहुत लोगों को सेवकाई करना बोझ लगता है, बस वो जो कहते हैं वही तो करना है। बहुत ही आसान होता है। अच्छा प्रभु इतना ही ना, आप जो कहोगे मैं करूंगा उसे। तब परमेश्वर से मैंने बहुत सारे सवाल किए और परमेश्वर ने भी धीरज के साथ मेरे सवालों के जवाब दिए। आखिर में मैंने कहा परमेश्वर ठीक है मैं आता हूं आपकी सेवकाई करने के लिए, एक शर्त है। परमेश्वर ने कहा क्या शर्त है? अगर मैंने आपके हाथ को थाम लिया तो हो सकता है कि संसार की सारी अभिलाषाएं, सांसारिक चीजें, पैसे या फिर अहंकार या दुख, क्लेश आ जाए तो मैं हाथ छोड़कर भाग सकता हूं। मैं एक मनुष्य हूं, बहुत ही कमजोर हूं। मेरे बल के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए आपके हाथों को थामते हुए मैं आपके पीछे नहीं चल पाऊंगा। तो उसके बदले में आप अगर मेरे हाथों को थाम ले तो मैं आऊंगा। ऐसा कहा मैंने प्रभु से। मुझे पता नहीं ये प्रार्थना के शब्द कहां से आए। मैंने कहा आप मेरे हाथ को थाम ले तो मैं सेवकाई के लिए आता हूं, क्योंकि अगर आप मेरे हाथों को थाम लेंगे तो मेरे चाहने से भी मैं अपने हाथ छुड़ा कर नहीं भाग पाऊंगा। आप आखिर तक मेरे हाथों को पकड़ कर चलाओगे मुझे। इसका मतलब आपके हाथों से मुझे कोई भी छीन नहीं पाएगा। चाहे कितना भी दुख, क्लेश, पाप, निंदा, परीक्षाएं आ जाए, कुछ भी आए, मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मैं आता हूं, ऐसा मैंने कहा। और तब परमेश्वर ने मुझे ये वाचा दी, यशाया अध्याय क्रमांक 41 वचन 8 से 16 तक, मैं तुझे वाचा के शब्द के रूप में देता हूं, इसके अनुसार मैं तुम्हें चलाऊंगा। और जब मैंने उन वचनों को बार बार पढ़ा तो प्रभु ने कहा मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। साल 1974 में दिसंबर के महीने में मैंने अपना हाथ प्रभु के हाथों में सौंपा। अब देखिए कितने साल हो चुके हैं, अब लगभग 39 साल हो चुके हैं। परमेश्वर मेरा हाथ पकड़कर मुझे चला रहे हैं, इसलिए तो उनके हाथों से कोई भी मुझे छीन नहीं पाया है। उनके मार्गदर्शन का एहसास है मुझे। दुख आया, निंदा आई, परीक्षा आई, क्लेश आया, दबाव आया, पर उनके हाथों से कोई मुझे छीन नहीं पाया। उस तरह मार्गदर्शन हुआ। आपको भी चलाएंगे, हालेलुया कहेंगे। आपके हाथ उनके हाथों में दे दीजिए। क्या आप अपना दाहिना हाथ उन्हें सौंपने के लिए तैयार हो? वो हमारे हाथ पकड़कर हमें चलाने के लिए तैयार है, पर क्या आप अपने हाथों को उनके हाथों में सौंपोगे? आपने ऐसा किया तो वो आपके हाथ पकड़कर बढ़िया रूप से चलाएंगे। अब अपनी आंखें बंद करें। हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं।
आप मेरे अंदर रहिए, मेरे संग रहिए। आज के दिन से आप 24 घंटे मेरे ही संग रहिए प्रभु। मैं अर्पण करता हूँ, खुद को अर्पण करता हूँ। आप बोलिए बोलिए। उसके विरुद्ध जो पाप है उन्हें क्षमा कर दीजिए। बाधा लाने वाले पापों को क्षमा कर दीजिए। अपने लहू से मुझे धो दीजिए। मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझसे छुटकारा दीजिए, मुझे छुटकारा दे दीजिए। इस पाप से मुझे छुटकारा दे दीजिए। परमेश्वर, मैं अर्पण करता हूँ। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हे हमारे पिता, आपने इन लोगों के लिए क्रूस उठाया था, इन लोगों के लिए लहू बहाया था, इन लोगों के लिए आपने अपनी बलि दे दी थी, इन प्राणों के लिए आपने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसे याद कीजिए प्रभु। अगर प्रभु यीशु आपको स्वतंत्र करेंगे तो निश्चय ही आप स्वतंत्र हो जाओगे। वो वाचा का शब्द पूरा हो जाए। नासरी प्रभु यीशु के नाम में अंधी आंखें खुल जाएं। जिन आंखों से देख नहीं पा रहे हैं उन आंखों से देखने लग जाए प्रभु यीशु के नाम में। बहरे कान प्रभु यीशु के नाम में खुल जाएं। और जो गांठ है वो यीशु के नाम में पूरी तरह मिट जाए। कैंसर का गांठ, टीबी का गांठ, थायराइड प्रभु यीशु के नाम में गायब हो जाए। गले में जो गांठ है अदृश्य हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। छाती में जो गांठ है वो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। पेट पर जो गांठ है नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। जादू टोने की आत्मा बाहर हो जाए। डर को लेकर आने वाली आत्मा, खुदकुशी को उकसाने वाली आत्मा दूर हो जाए। और अधिक जो छुपी हुई आत्मा है वो बाहर निकल आए प्रभु यीशु के नाम में। मैं दुष्ट शैतान जो बांध दिया गया है वो बाहर आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। सर्प की आत्मा दूर हो जाए। बंदर की आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकल। कम आउट यू डेविल इन द नेम ऑफ जीसस। तुझे छिपने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे छिपने का कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए, छुटकारा पा रहे हो आप। अब 5 मिनट हम लोग गवाही सुनेंगे। बहन, क्या हुआ आपके साथ? 1 साल से दोनों किडनी में दर्द था, बहुत दोनों किडनियों में? वहाँ पर जब खड़ी थी तब भी दर्द था एक बाजू में। फिर प्राइवेट डॉक्टर को मैंने फोन किया रात को 12 बजे जब दर्द बढ़ गया था। मैंने कहा कि बहुत दर्द है। प्रार्थना के समय में क्या हुआ? प्रार्थना के समय एक आत्मा मेरे अंदर से बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया। बाहर भागी? हाँ। कितने सालों से किडनी में समस्या थी? वो समस्या मुझे लगता है 2 या कम से कम 3 साल से है। 2 साल या 3 साल थी? 2 साल से थी। 2 सालों से इनकी किडनी में समस्या थी, बहुत दर्द होता था। और आज देखिए, प्रार्थना के बाद एक दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई, दर्द चला गया। प्रभु ने इनकी किडनी को चंगा कर दिया। तालियां बजाकर यीशु को महिमा देंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पेट में लगातार दर्द था। लगातार दर्द हाँ, था। उसकी वजह से खाना भी नहीं खा पाता था। पेट फूल जाया करता था। काफी कमजोरी थी। काम पर भी नहीं जाता था उसकी वजह से। उसके लिए काफी आप दवाई किस भी गांव से खाई। आए हो? विरुद्धाचलम। और आपका नाम क्या है? यीशु मनी। आप प्रार्थना के समय में क्या हुआ बताइए? प्रार्थना के बाद मेरे पेट का दर्द, सीने का दर्द सब चला गया है। दर्द चला गया सब है? ठीक है। पूर्ण छुटकारा मिला है? पूर्ण छुटकारा। तालियां बजाकर यीशु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आप किस गांव से आए हो? मैं आम्बूर से आया हूँ, तिरुपति। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। विनोद कुमार। हाँ, पिछले शनिवार को आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में आपने मेरा नाम पुकार कर प्रार्थना की। ओहो। कि तुम बहुत बोझ में हो बेटे, अकेले हो। और उस शैतान को जिसने तुम्हें जकड़ा है उसे परमेश्वर अभी भगा रहे हैं, ऐसा कहा। और तब से ही मैं यहाँ आने के लिए बहुत ही उत्सुक था। और देखिए, आज भी आपने मेरा नाम लेकर प्रार्थना की, मेरा नाम लेकर पुकारा कि आज से तुम्हारी सारी तकलीफें दूर होंगी, आज से तुम बिल्कुल खुश रहोगे, ऐसा तो भी आपने कहा। पूर्ण छुटकारा पा लिया है? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। अब बहुत ही सुबह खुश भी मैं हैं गवाही ये। देने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर मौका नहीं मिला। परमेश्वर ने नाम लेकर छुटकारा दिया है। तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं जब आर्मी में कार्यरत था और जिस समय मेरी कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी, तब ये देखिए यहाँ पर एक गांठ समान आ गया था। 6 साल इसके कारण मैंने बहुत पीड़ा उठाई। पर यहाँ आकर सिर्फ दूसरे ही दिन, यहाँ पर जब मैं आज सुबह आया था तब काफी दुखी होकर आया था। और आज भाई ने मेरा नाम भी पुकारा और प्रभु ने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया। यहाँ पर मुझे खुजली हो रही थी, पर अब स्थिति पूरी बदल चुकी है। मैं चंगाई का एहसास कर रहा हूँ। कितने साल से ये समस्या थी? 6 साल से। 6 साल से। आपका नाम क्या है? पॉल राज। पॉल राज। परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया और 6 साल की समस्या को बदल दिया है।
तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 2 साल से एलर्जी के कारण पूरे शरीर में खुजली होती थी। मैंने प्राइवेट अस्पताल में दिखाया। आज सुबह से मुझे बिल्कुल खुजली की तकलीफ नहीं है। मेरा नाम लेकर आपने प्रार्थना की कि आज से तुम्हें कोई एलर्जी नहीं रहेगी, सारी पीड़ा चली जाएगी। मुझे चंगाई देने वाले प्रभु यीशु को लाख लाख धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू। चलिए माँ जी। जब मैं प्रार्थना कर रही थी आपने राधिका नाम कहकर मुझे बुलाया। नाम क्या है? राधिका। हाँ राधिका, आपकी आंखों में समस्या आंखों थी। में समस्या थी। कितने समय 1 से? साल से डॉक्टर ने कई और टेस्ट अब करवाए, अब साफ साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा हाँ, है। बिल्कुल। परमेश्वर ने देखिए इनका नाम लेकर उनकी आंखों की समस्या को दूर कर दिया है। तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। 2014 से साल 2014 से बिल्कुल। आपको बेटी की जब डिलीवरी आपको थी दर्द तो था। पैरों में दर्द था। परमेश्वर की कृपा थी कि उस दर्द के बीच भी अमेरिका जाकर आई थी मैं, और आज उस पीड़ा से प्रभु ने चंगाई दे दी है मुझे। कहाँ से मेरा आई नाम हैं? लेकर बुलाया, पालम कोट्टे। कौन सा गाँव? पालम कोट्टे, अच्छा। तिरुनेलवेली के पास और में आपका है वो। नाम? अमीरदम। अमीरदम। परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया और 9 साल से पैरों में जो हड्डी की समस्या थी उसे बदल दिया परमेश्वर ने। तालियों के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं यही पर प्रार्थना कर रही थी और मुझे एक समस्या थी कि रात को मुझे नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे 3 बजे मैं चलती थी या घर के काम करती थी, ना बाइबल पढ़ती थी, ना प्रार्थना करती थी, कुछ भी नहीं करती। तो अब क्या हुआ बताइए? अभी मैं वहाँ पर काफी मचलने दुष्ट लग आत्मा गई चली थी। गई? हाँ, निकल गई छुटकारा। अब। परमेश्वर ने इन्हें पूर्ण छुटकारा दिया है। सब लोग ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड धन्यवाद। ब्लेस यू। आप कहाँ से आई हो? चेन्नई से आई हूँ भाई। क्या समस्या थी? अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं। मैं बहुत ही डर में डूबी हुई थी, मेरे बच्चों के बारे में, उन्हें लेकर मैं बहुत ही डरती थी। अब प्रार्थना के समय में क्या हुआ? वचन के द्वारा, दोपहर को भाई ने जो संदेश दिया उसके द्वारा और आपके संदेश के द्वारा प्रभु ने इस डर से मुझे छुटकारा दे मिल दिया चुका है हाँ, आपको। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब आखिर के 2 मिनट सब लोग हाथ उठाएंगे। कहिए, मुझे इस एक विषय में मुझे चमत्कार चाहिए परमेश्वर। प्रभु स्तुति करते हुए प्रार्थना कीजिए। हे पिता, यहाँ पर आए हुए हर बच्चों को आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पढ़ने वाले बच्चों को अपने ज्ञान से भरिए और उनकी पढ़ाई में उन्हें उन्नति दीजिए। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें अच्छी नौकरी देकर आप आशीष दीजिए। जो बच्चे बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके कारोबार को आशीष देकर उन्हें बढ़ाइए प्रभु। हे प्रभु, विवाह के कार्य को सफल बना दीजिए और आशीष देकर बच्चों को खुशियों से भर दीजिए। गर्भ के लिए आशीष के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में गर्भ का आशीष उत्पन्न हो जाए। गर्भ का फल देकर आशीष कीजिए। हे परमेश्वर, ये जो कोई भी आशीष मांग रहे हैं उन कार्यों में चमत्कार करके इन्हें खुशियों से भर दीजिए। आपने आशीष दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि हमें मिल चुका है। सभी लोग तालियों के साथ प्रभु की स्तुति कीजिए। हमें वो मिल चुका है, हमें मिल चुका है परमेश्वर, हमें मिल चुका है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता। आमीन आमीन। नाके की प्रार्थना में भाग लिए हर एक लोग अपने डर से मुक्त होकर यीशु मेरी सहायता करने वाले हैं उस विश्वास के साथ वहां से लौटे। मैं अपने भविष्य को लेकर एक चिंता और भय के साथ ही आया था, लेकिन डर मत उस प्रभु के एक वचन ने मुझे बड़ी तसल्ली दी। पेट की काफी समस्या थी और यहाँ आने से बहुत बड़ा रिलीफ और मन में रिलैक्सेशन मिला है। मैं हमेशा अपने जीवन को लेकर बहुत ही घबराया करती थी और फिर जैसे ही यहाँ पर आई तो देखा कि यहाँ का जो विषय था कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा, उस वचन के बारे में सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गई। मैं अपने एग्जाम को लेकर काफी डरते हुए यहाँ आई थी, पर प्रार्थना के बाद मुझे एहसास हुआ कि डरना नहीं है और प्रभु यीशु के आगे हमें सब कुछ बताकर हमारे काम में लग जाना है। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.